दतिया में चुनावी शोर, जनता के मन में किसकी डोर? बीजेपी का दम, कांग्रेस का भरोसा, क्या कहता है दतिया का फैसला? आंसुओं का हिसाब होगा या जीत का इनकलाब? दतिया के रण में कौन पड़ेगा भारी? ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ा चुनावी कवरेज। मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में टीवी 24 पहुंच चुका है और अब हम जायजा लेंगे दतिया के मिजाज का। दतिया उपचुनाव, जी हां, वो उपचुनाव जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आखिर क्यों दतिया इतना चर्चित है? दतिया की जनता का मूड क्या है? प्रत्याशी क्या कहते हैं? उनके पीछे खड़ी राजनीतिक पार्टियों का क्या रणनीति है? क्या वजह है कि दतिया इतना चर्चित हो चुका है? तो चलिए आपको ले चलते हैं दतिया के रण में। दतिया उपचुनाव अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कई दिनों से दतिया में डेरा डाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस भी शांत लेकिन लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंच रही है। आज हम आपको दिखाएंगे दतिया के चुनावी रण का सबसे बड़ा ग्राउंड कवरेज। भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेताओं से एक्सक्लूसिव बातचीत, गांव-गांव की नब्ज और जनता का मूड, सब कुछ सिर्फ टीवी 24 पर। दतिया की सियासी लड़ाई अब पूरी तरह तेज हो चुकी है। भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है, वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के साथ लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई है। सवाल सिर्फ एक है, जनता आखिर किसके साथ खड़ी है? सबसे पहले रुख करते हैं भाजपा के चुनावी वॉर रूम की ओर, जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार कई दिनों से दतिया में डटे हुए हैं। आखिर इतनी बड़ी रणनीति क्यों? चुनाव का गणित क्या कहता है? देखिए एडिटर अतुल विनोद पाठक जी की एक्सक्लूसिव बातचीत। दतिया उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं। हेमंत जी, नामांकन के बाद एक दो दिन को छोड़ दें तो लगातार आप यहीं हैं, समाजों की बैठक ले रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो एक बूथ का कार्यकर्ता और प्रदेश का अध्यक्ष, सारी दूरियां आपने खत्म कर दी। विगत 2-3 दिन से मैं दतिया में हूं और अध्यक्ष के नाते, क्योंकि उपचुनाव है इसलिए जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ चुनाव में अभी सक्रिय हूँ। जहाँ तक दतिया उपचुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी हमारे उम्मीदवार हैं और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रही है। नरोत्तम मिश्रा जी को स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, वो खुद भी अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। अब आपने उनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, तो क्यों नहीं नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक, उनके प्रशंसक नाराज होंगे और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित और कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसका निर्वाह करता है। नरोत्तम मिश्रा जी भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए वे रात और दिन एक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या कमी रह गई कि आप यहाँ जीत नहीं सके, और अब वो कौन सी कमी थी जिसको आपने पूरा करके और जीत के लिए आशान्वित आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कई बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा कुछ इस तरह की बातें की गई होगी कि जनता को लगा होगा कि शायद दतिया का विकास कांग्रेस करेगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि विगत 2.5 वर्ष में दतिया का विकास का पहिया रुका हुआ था। अब जनता को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद विकास का पहिया फिर से घूमेगा और दतिया का विकास फिर से होएगा। अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये पहला चुनाव आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो ये माना जाए कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव आपके लिए खास तौर पर? एक कार्यकर्ता के नाते जैसे सभी कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा
चुनाव में होती है, ऐसी मेरी भी है। और एक कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा आप कार्यकर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में लगातार सक्रिय हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी बदौलत बीजेपी को जनता वोट देने जा रही है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं हम, तो वो कौन सा बड़ा काम जिसको आप गिनाना चाहते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, और वो कोई कमी जो आपको लगती है कि जो रह गई हो वो पूरा करेंगे आप जीतने के बाद? देखिए, विकास पिछले 10-15 साल में जो दतिया में हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से जनप्रतिनिधि थे। हमारे केंद्र की सरकार की योजनाएं, हमारे मोहन यादव जी सरकार के काम, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के कामों पे है। उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। कोई भी चुनाव अध्यक्ष जी कैंडिडेट के फेस पर भी डिपेंड करता है। आपने आशुतोष तिवारी को प्रस्तुत किया जनता के सामने बतौर अधिकृत प्रत्याशी के, तो ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो जनता को लुभा रही हैं, या जनता उनके बूते पर आपके प्रत्याशी को, आपकी पार्टी को वोट देगी? देखिए, कोई भी चुनाव में प्रत्याशी और पार्टी दोनों के प्रति लोगों का पॉजिटिव भाव होने पे ही पार्टी चुनाव जीतती है। हमारा कैंडिडेट आशुतोष तिवारी एक संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल हर जगह पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वो इसी जिले के निवासी हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के काम है। हम इन दोनों चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को लोगों का विश्वास, भरोसा मिल रहा है। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, जनता वोट देगी, आपको भरोसा है, लेकिन जनता की आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। अब 2.5 साल का कार्यकाल आपकी शासन का बचा हुआ है। यदि जनता दतिया में आपको ये सीट देती है, जो कि प्रतिष्ठा भी है, उसको बचाती है, तो आप दतिया को क्या देना चाहते हैं? जनता को क्या देंगे आप इन 2.5 सालों में? देखिए, चुनाव की आचार संहिता है, इसलिए इशारे में ही बात हो सकती है। जो 2.5 साल में नहीं हुआ और बचे 2.5 साल में जो 5 साल के काम है, वो भाजपा का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार करने का काम करेगा। सत्ता का भी सहयोग रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें चुनाव में सभी दल स्वाभाविक रूप से दावेदारी और उम्मीद जताते हैं। भाजपा का दावा है कि संगठन की ताकत और सरकार के काम इस चुनाव में जीत दिलाएंगे, लेकिन क्या सही तस्वीर जमीन पर भी दिखाई देती है? इसका जवाब तलाशने के लिए आगे बढ़ते हैं। दतिया की राजनीति और नरोत्तम मिश्रा का नाम एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। पिछले चुनाव की हार के बाद उनके आंसुओं की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी। अब सवाल है, क्या इस बार उन आंसुओं का हिसाब होगा? देखिए एडिटर अतुल विनोद पाठक जी की नरोत्तम मिश्रा से बेबाक बातचीत। जख्म गिनने की जरूरत नहीं, वक्त हिसाब रखता है। जब भी इंसाफ होगा, आंसुओं का भी हिसाब होगा। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आपके आंसू बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अंदाजा किसी को नहीं है कि जब इंसाफ होगा तो ये आंसू किस तरफ गिरेंगे। जख्म से कुछ इस तरह रिश्ता रहा है कि दर्द का एहसास ही जाता रहा है, इसलिए कहीं आप उसकी चिंता मत कर लीजिए। सब लोग मनोयोग से पार्टी का काम करेंगे। और जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी ने कुछ इस तरह फंसा दिया है कि परिणाम कुछ भी हो, दोषी आप ही साबित होंगे। पार्टी जो सोचती है बहुत अच्छा सोचती है, और इसलिए आप पार्टी से निश्चिंत रहो। मैं पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ। पार्टी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छी पार्टी है, कार्यकर्ता तो आपके हैं, वर्षों का रिश्ता है, भावनात्मक लगाव है, तो आप कैसे मोल्ड कर पा रहे हैं उस तरह? हो रहे हैं मोल्ड। आप देखो ना, सब काम पे लगे हुए हैं। आप सभाएं देखिए, रैलियां देखिए। आज सीएम साहब निकलेंगे, तब सारे कार्यकर्ताओं को देखिए कितने उत्साह से लगे हुए। तो आशुतोष जी के पक्ष में क्या बात जाती दिख रही है जो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं? आशुतोष जी नौजवान हैं, योग्य हैं, समर्पित जीवन है, तमाम संभावनाओं को समेटे हुए व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसका विकास स्पष्ट दिखता है। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही? क्योंकि आप होते तो शायद और आसान होता। मेहनत उतनी ही करेंगे जितनी अपने लिए करते हैं, उतनी उनके लिए करेंगे। और क्या बातें हैं जो
बीजेपी प्रत्याशी को सशक्त बनाती हैं? क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है। कमी होगी तो दूर करेंगे, हमारा काम है ये। बहुत कम समय बचा, नहीं, पर्याप्त समय है अभी तो। बहुत बड़ा गड्ढा है, पूरा हो जाए? कोई गड्ढा नहीं है। पिछली बार से इस बार में क्योंकि हार का अंतर भी पाटना है और जीत का मार्जिन भी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा ही जाएगा। सारे कार्यकर्ता लगे हैं और जनता 2.5 साल भोग चुकी कांग्रेस के विधायक को, देख चुकी वो कि ये कुछ नहीं करते। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी 10 साल विधायक रहे, उनने तब कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया। तो जनता आज ही जा गई है, विकास पसंद जनता है हमारे दतिया की और विकास की तरफ वोट देंगे। आखिरी सवाल, दतिया की जनता को कैसे आप संतुष्ट करेंगे कि वो आपकी भूमिका के प्रति निश्चिंत रहें? मेरी भूमिका दतिया की जनता जानती है कि कार्यकर्ता की भूमिका है। मेरा आत्मिक लगाव है दतिया की जनता से और वो रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरोत्तम मिश्रा जी बहुत आशान्वित। अब चलते हैं कांग्रेस के चुनावी कैंप की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह लगातार गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। देखिए एडिटर अतुल विनोद पाठक जी की एक्सक्लूसिव बातचीत। चुनाव एक रण होता है और रण में जीत के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप घनश्याम सिंह जी के चेहरे पर पसीने से देख सकते हैं। वैसे भी मौसम गर्म है और राजनीतिक मिजाज भी बहुत गर्म है। घनश्याम सिंह जी, आप लंबे समय बाद चुनाव मैदान में दतिया से उतरे हैं, क्या नतीजे देख पा रहे हैं आप अपनी दृष्टि से? नतीजे तो बहुत स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है लोगों में। दूसरी चीज़, उनका कैंडिडेट भी नया है, परिचित नहीं है कोई। अधिकांश लोग 95% वोटर ने तो कभी नाम ही नहीं सुना था, शक्ल देखना तो दूर गया। तो दोनों चीज़ें हमारे एडवांटेज में हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। तो नरोत्तम मिश्रा आपके लिए प्लस है या माइनस? जी जी, नरोत्तम मिश्रा जी की भूमिका आपके दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान कर रही है? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, किसी भी दल में आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ जाए और ख़ास तौर से सड़कों पे आ जाएं, तो स्वाभाविक है दूसरी पार्टी को लाभ तो मिलेगा ही। तो वो लाभ हमें मिलेगा। दामोदर यादव भी मैदान में हैं, तो कुछ वोट तो आपके वो भी ले जाएंगे? ले जाएंगे, ले बहुत कम। उनको आम पब्लिक जान गई है, खास तौर से जिस वोटर पे वो निर्भर हैं वो वोटर जागरूक है। वो जान गया है कि ये लड़ाए गए हैं वोट काटने। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो प्रायोजित है। ये गांव-गांव में जन जन में चर्चा है, इसलिए उनको कुछ ही वोट मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो जीत जाएं तो करेंगे आप जनता के लिए? देखिए, एक तो दतिया में 10-15 साल पहले जो आपसी सद्भाव भाईचारा था वो छिन्न भिन्न हुआ है, वैमनस्यता बढ़ी है। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, राजनीति के आधार पर, उसको हमें ख़त्म करना है। हमें दतिया की पुरानी परंपरा आपसी सौहार्द की, भाईचारे की फिर से बहाल करनी है। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, विकास के काम जो हो रहे हैं उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, वो लाभ दिलाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घनश्याम सिंह जी, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस का चुनाव प्रचार अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दावा है कि जनता का समर्थन उन्हें जीत तक ले जाएगा। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं से नहीं जीते जाते, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत भी निर्णायक भूमिका निभाती है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और उनके समर्थकों से बातचीत की हमारे एडिटर अतुल विनोद पाठक जी ने। तो आशुतोष तिवारी जी, कैसा चल रहा है? खूब आशीर्वाद सभी मतदाता भाई बहनों का मिल रहा है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मिल रहा है, और हम सभी उत्साहित हैं सभी का आशीर्वाद पा करके। तो क्या चुनौतियां देख रहे हैं इस चुनाव में? कोई चुनौती नहीं है। दतिया का मतदाता बड़ा जागरूक है, बड़ा समझदार है। वो विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। हमारा अपना दतिया पिछले 2.5 वर्ष से विकास के नाम पर रुक गया था। अब उस 2.5 साल की भी भरपाई करके शेष बचे 2.5 साल में हमें 5 वर्ष का काम करना है। इस दृष्टि से हर एक मतदाता विकास की मुख्य धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी चाहता है, खूब आशीर्वाद दे रहा है। सभी लोग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ 4-5 ऐसे काम जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं। एक तो उद्योग की दृष्टि से
हमारे अपने दतिया और दतिया क्षेत्र के हमारे हर एक युवा के लिए रोजगार मिले, उस दृष्टि से कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। एक विषय तो वो पूरा करूंगा, दूसरा एजुकेशन की दृष्टि से भी हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को तैयारी की दृष्टि से भी दिल्ली और भोपाल नहीं जाना पड़े, इंदौर नहीं जाना पड़े, वो भी विद्यार्थियों के लिए उनके सुझाव के आधार पर दतिया में क्या कर सकते हैं, एक वो दूसरा विषय भी हमारा रहेगा। कोई जी बताइए। नहीं आप बताइए। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का पूरा सपोर्ट है आपको? परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, वो पार्टी के भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अभी आपने देखा, अभी यही सभा के बाद में निकले हैं। आचार संहिता का पालन करके हम लोगों ने 10 बजे के पहले सभा का समापन किया और अब वो भी निकल गए हैं और मैं भी सब परिवार के लोगों से राम राम करता हुआ निकल रहा हूँ। तो कुछ थकान होती है सुबह से लेकर रात तक आप यूं चलते रहते हैं? सबका इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि थकान नाम की कोई चीज नहीं है। अपार समर्थन, अपार आशीर्वाद के कारण मन उत्साह, ऊर्जा और उमंग से भरा पड़ा है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? अपार समर्थन है, खूब आशीर्वाद मिल रहा है और इसलिए आप कह सकते हैं अभी तक के इतिहास की ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी मतदाता हैं, सभी की श्रद्धा है माननीय मोदी जी के प्रति, सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सब लाडली बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है। युवा डॉक्टर मोहन यादव जी को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं, कमल के। चलिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जितने लोग हैं कितने वोटों से जीत रहे हैं तिवारी जी? 40,000 तिवारी जी का समर्थन है और हमने उनसे बात की, कितने वोटों से जीत रहे हैं? 20,000 मतों से। 20,000 वोटों से। 1 लाख वोट से जीतेंगे भाई। जीतेंगे 1 लाख वोट से। अरे जितने वोट है पूरे अपने को चाहिए, पूरे वोट मिलेंगे। देखो समर्थक तो पक्ष में रहता है लेकिन माहौल थोड़ा गर्म है। नहीं, माहौल गर्म कोई नहीं है अपने लिए। भारतीय जनता पार्टी बम्पर बम्पर बम्पर। क्यों है भारतीय जनता पार्टी? नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दी यहाँ पे। आशु तिवारी जिंदाबाद। जितने भी दल है ना, जो दल में हमेशा कमल खिलता है। विपक्षी जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं वो सब कमल खिलाएंगे। अच्छा, विरोधी जो हैं या बीजेपी में से भी कोई विरोधी है जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है? ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? पार्टी माँ है और कार्यकर्ताओं का कभी बुरा नहीं चाहती है और एक माँ का फर्ज है कि पीछे खड़े बच्चे को आगे लाना और आगे खड़े बच्चों को सभी को व्यवस्थित करना एक माँ का फर्ज होता है और वो पार्टी भली बात कर रही है। बताइए, आप बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ दतिया में? दतिया में माहौल सुन लो आप। हमारे प्रदीप अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से सौड़ा में विधायक है, उनने कुंवर साहब को हराया था, तो वो तो सार्वजनिक चुनाव था पूरे प्रदेश का, तो उनने अकेली ताकत में जब उन्हें हरा दिया। हमारे साथ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनहितैषी सारी योजनाएं गरीबों को लाभ भेज रहे हैं, वो साथ में है, तो अब तो जीत सुनिश्चित है। 25,000 वोट 30,000। टफ क्यों कह रहे हैं? बहुत कठिन है चुनाव इस बार। कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। क्यों नहीं है कठिन? क्यों, क्या कठिन है? जब सिवड़ा से हरा के पहुंचा दे राजा साहब को, तो यहाँ नहीं हरा सका। पिछले बार भी तो नहीं जीत पाए ना। वो लहर थी बीजेपी की। नहीं थी लहर, कुछ कारण ऐसी होती है कि ठीक है कार्यकर्ता नाराज। कारण ठीक हो, सब कारण ठीक है, कारण सब खत्म है, सब जीत गया सब। तो भाई साहब तो नाराजगी पिछली बार जिसने हराई थी वो नाराजगी, हाँ वो नाराजगी सब ठीक हो गई। वो सभी लोग जिनने हराया था वो सब एक हो गए और जो पुराने लोग थे जो घर बैठे थे वो सब आ गए, निकल पड़े हैं। तिवारी जी में ऐसा क्या खास है कि जो सब ठीक? तिवारी जी बहुत अच्छे परिवार से हैं, गरीब घर से हैं और बचपन से ही वे स्वयं सेवक हैं। अपने रोटी सूखी रूखी खा के उनने जनता की सेवा की है और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, लेके चलेंगे सबका साथ और सबका विकास। चलो, तो कार्यकर्ता उत्साहित है। अभी भी देर रात हो गई है और अभी भी यहाँ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बिल्कुल चुनाव के नजदीक की घड़ी है, ये अंतिम समय है प्रचार का और अंतिम समय में पूरा जोर यहाँ पर आशुतोष तिवारी लगाते हुए दिख रहे हैं और उनके समर्थकों का उत्साह तो आप देख ही सकते हैं। बूथ मैनेजमेंट, घर घर संपर्क और कार्यकर्ताओं का उत्साह
भाजपा इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। दतिया के चुनाव में यादव समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव लगातार समाज के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। देखिए एडिटर अतुल विनोद पाठक जी की विशेष बातचीत। दतिया उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह यादव जी, जो माहौल दिख रहा है उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत दिख रही है। आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं अभी 17 तारीख से लगातार यहाँ हूँ और मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं दी है, लेकिन ऐसे ही समाज के गांव में मैं घूम रहा हूँ। लगभग 60-70 गांव यहाँ यादव समाज के हैं। जितना मैंने यहाँ आकर के देखा तो प्रतिस्पर्धा तो कहीं है नहीं। आप भी अपने हिसाब से जब घूमेंगे तो आइए, आप भी घूमेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वो तो केवल एक बनाया जा रहा है कि कहीं चुनाव है। मुझे चुनाव ही नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे बिल्कुल जो मेरी रिपोर्ट है या मैं क्षेत्र में जो घूम रहा हूँ उसके अनुसार कम से कम 25,000 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो गांव जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी उनमें से भी लगभग 60% गांव भारतीय जनता पार्टी जीत रही, जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। आप गांव-गांव जा रहे हैं तो क्या ऐसा वातावरण है या क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल? देखिए क्या है, पिछली बार किसी नाराजगी की वजह से या कांग्रेस की सरकार आ रही है ऐसा समझ करके लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया। उनको लगा शायद कांग्रेस सरकार बनेगी। बाद में जब कांग्रेस का विधायक ही बना और सरकार बन गई भाजपा की, तो 2.5 साल यहाँ ग्रामीण लोगों ने को लगा कि यार हमको तो बहुत नुकसान हो गया कि हमारा विधायक नहीं है और हमको योजनाओं का लाभ ज्यादा बड़ी मात्रा में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक के पास जाते हैं तो वो कह देता है मेरी चल नहीं रही है, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को जो है ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब उनको एक मौका मिला है अपनी गलती को सुधारने का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़ने का, तो वो अपने मन को पूर्णतः बना चुके हैं। मोहन यादव जी के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहती हैं और सबने उस गलती को सुधारते हुए पूर्णतः मन बना लिया कि हमको भाजपा का विधायक बनाना, ताकि हमारा ये विधायक जो है मंत्रियों से काम लाए, मुख्यमंत्रियों से काम लाए और ये ना कहे कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। कम से कम वो अधिकारियों से बात कर सके, अपने काम करवा सके। तो सभी जनता ने ये मन बना लिया कि विधायक तो अब भाजपा का ही बनाए। जाति समीकरणों के बीच भाजपा सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश कर रही है। चुनाव का असली फैसला जनता करती है, इसलिए हमारी टीम पहुंची ग्रामीण इलाकों में, जहां किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। साथ ही अपेक्स बैंक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव से भी चुनावी मुद्दों पर खास चर्चा की। जी, हमारे साथ अपेक्स बैंक के चेयरमैन भी हैं। यादव जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है और अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। मैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हम सब लोग गए, विधायक जी भी हमारे साथ थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किया है यहाँ दतिया में, पिछली बार जो अफवाहों का बाजार चला उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब ये जहाँ की जनता की, दतिया की जनता भी समझ चुकी है कि अब किसी की अफवाहों में नहीं आना, और अफवाहों में ना आते हुए जो विकास हुआ है, इस दतिया को पहले बग्गी खाना कहते थे। आज ये दतिया जो है, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे पानी की बात करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आया। और जो राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजा साहब तो उन राजा साहब के भी रिश्तेदार हैं जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में। अच्छा। दिग्विजय सिंह जी 10 साल, एक भी ईंट बता दें वो कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में दतिया में कुछ उन्होंने विकास कार्य कराया हो। तो दामोदर यादव भी मैदान में हैं। दामोदर यादव तो मैदान में है, वो अलग विषय है। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से हम विचार को लेकर के काम करने वाले लोग हैं और अंतिम छोर पे, अंतिम अंत्योदय के तहत हर गरीब वर्ग के विकास कार्य का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम गांव में जा रहे हैं, बहनें कह रहे हैं कि लाडली बहना हमको समय पर पैसा मिल रहा है। आज शौचालय की बात कर रहे हैं, गांव में शौचालय नहीं मिलते थे, बोले मोदी जी की देन है।
आज सड़क की बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। अब कांग्रेस एक तो बताए क्रेडिट कार्ड की, अगर किसानों के बीच में बात करें तो क्रेडिट कार्ड मोदी जी ने दिया, तो ये सारा सम्मान निधि किसानों की आ रही है वो मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस एक तो बता दे जिस पर वो लड़ना चाहती है, एक बात बता दे कांग्रेस। हमने इतनी बातें बताई हैं, इन बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी ने नहीं किया, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो। तो एक तो बता है यार, दूसरी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं वो बता दें कि हमने ये किया। झूठ बोल करके काम करने वाली जो आज जनता ने 40 साल 60 साल तुमको देखा है, तुमने जो झूठ बोल करके जो किया है, अब लेकिन जनता इसमें आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जनता ये तय करने वाली है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो विकास मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के। दतिया में चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में है तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है और वो मतदान के दिन ईवीएम में दर्ज होगा। तो ये था दतिया उपचुनाव का सबसे बड़ा ग्राउंड कवरेज। भाजपा की रणनीति, कांग्रेस का भरोसा, नेताओं के दावे और जनता की राय, सब कुछ आपने देखा। आगे भी दतिया उपचुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए TV24।